गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे आज हम बच्चे करेंगे आईसीएसई का साइंस की बुक का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी एंड फूड वी ईट। सो अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो ओपन द पेज नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 1. So here we look at the pictures given below: cabbage, brinjals, potato, pizza and ice creams. Any foods do you like too much but your parents insist that you should eat? Draw a line under such foods. इन foods पे आप उनको जो आप नहीं खाना चाहते और आपके पेरेंट्स आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप ये खाओ, उन पे आपको अंडरलाइन करना है. सो इस चैप्टर में है क्या? सो वी ऑल do it very interesting way. All we need to eat food every day to stay alive. We really don't eat food, we will feel tired and weak. We will not be able to grow properly and keep falling sick too. अगर हम बहुत अच्छे से दिन में रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अच्छा भोजन करना चाहिए. अगर हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो we feel tired एंड वीक. सो हमारा प्रॉपरली हम ग्रो अप भी नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए हमें जो फूड है वो हमें क्या क्या देता है? फूड हमें गेट एनर्जी देता है टू डू वर्क, टू डू ग्रो प्रॉपरली, कीप आवर बॉडी फिट एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीजेस. हमें एनर्जी मिलती है फूड से. उसी एनर्जी की वजह से हम अपना वर्क कर सकते हैं प्रॉपरली और ग्रो हो सकते हैं. हमारी जो हाइट इंक्रीज होती है, आपने देखा होगा कुछ बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है, कुछ बच्चों की बड़ी हो जाती है. तो जो छोटी हाइट के होते हैं उनका प्रॉपरली फूड होता है जो वो प्रॉपरली नहीं खाते. तो कीप आवर बॉडी फिट एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीजेज. और अगर हम अच्छे से हरी सब्जियां खाएंगे, वो वाला फूड खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, तो हमारी बॉडी है जो वो डिजीजेस से भी दूर रहेगी. वी जनरली ईट 3 meals इन अ डे. आप सबको पता है कि हम कौन से 3 meals करते हैं डे में. जैसे सबसे पहले सुबह उठते ही हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, तो दोपहर में हम लोग लंच करते हैं एंड एट नाइट वी ईट डिनर. So we sometimes have some light meals too between these meal. अगर हमें भूख लगती है इन तीनों ब्रेकफास्ट के बीच में तो हम 4 o'clock शाम को हम क्या करते हैं कि स्नैक्स टाइम कर लेते हैं. उसके बीच में भी हमें ऐसा नहीं है कि फास्ट फूड खाना है, पिज्जा मंगवा कर खाना है. हमें उस टाइम में भी कुछ हेल्दी सैलेड वगैरह खाना होता है. So now please turn the page. Next is the nutrients. There are certain substances present in the food that make us healthy and strong. These substances are called nutrients. तो हमें अपने भोजन में कुछ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है. तो वो वाले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? डिफरेंट फूड्स कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि अलग अलग तरह के फूड्स में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. देयर आर 5 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी. तो वो कौन से वो 5 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को नीड होती है जिसकी? दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल. तो ये वाले 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे हमारी बॉडी चलती है. इन एडिशन टू दीज आवर बॉडी नीड्स अ लॉट्स ऑफ वाटर. तो इन सब के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स तो हमें चाहिए ही चाहिए. तो हमारी बॉडी को इसके साथ साथ और क्या चाहिए? बहुत सारा पानी हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. आपको पता ही है कि वाटर की कितनी जरूरत पड़ती है. सो नेक्स्ट इज द फूड ग्रुप्स. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर फूड, द फूड कैन बी प्लेस्ड इनटू 3 ग्रुप्स. सबसे पहले हम अपने फूड ग्रुप्स को 3 पार्ट्स में बांट लेंगे. सबसे फर्स्ट होगा एनर्जी गिविंग फूड जो हमें एनर्जी देता है. देन सेकंड इज द बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है. एंड द थर्ड नंबर हम डिवाइड करेंगे प्रोटेक्टिव फूड जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है. सो फर्स्ट वी डू द कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates are the nutrients that provide energy to our body. Hence, food rich in carbohydrates are called energy giving food.
जो कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट जब हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड होते हैं उनमें वो फूड रिच होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में, उन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स से भी हमें काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अभी आगे 2 टाइप्स होती हैं, वन इज शुगर एंड द वन इज स्टार्च। सीरियल्स लाइक राइस हो गया, वेट हो गया, कॉर्न हो गया एंड वेजिटेबल लाइक पोटैटोज और स्वीट पोटैटोज कंटेन स्टार्च। ये वाले फूड्स हमें स्टार्च देते हैं। फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं जिनसे हमें शुगर मिलती है? सो फ्रूट्स में लाइक मैंगोज एंड बनाना कंटेन शुगर। वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स इन लार्ज क्वांटिटी सो दैट वी मे गेट सफिशिएंट एनर्जी टू डू आवर वर्क। तो हमारी बॉडी को एक बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमें सफिशिएंट एनर्जी मिलती रहे और हम अपने काम को चलाते रहें। Moreover, people who do more physical work need more carbohydrates. अभी जो लोग कम काम करते हैं, हैवी वर्क नहीं करते, उनका तो कम कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड खाकर भी चल जाएगा। बट जो लोग फिजिकली वर्क ज्यादा करते हैं तो उनके लिए ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेटेड वाला फूड भी ज्यादा चाहिए होगा। So it is very important for us. So next we do the protein. तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड्स कौन कौन से होते हैं। आई विल रिपीट नाउ, राइस, चपाती, ब्रेड, शुगर, फ्रूट्स। सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट नंबर कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड्स। नेक्स्ट we do the protein. Protein are the nutrients that help our body to grow and repair its cells and tissues. They are also required to build our muscles. Hence, food rich in proteins are called bodybuilding foods. जो हमारे बॉडी में छोटी मोटी टूट जाता है कुछ ना कुछ, तो उसको रिपेयर करने के लिए, जैसे हमारी कोई भी छोटी मोटी रिपेयर्स होती हैं, क्योंकि बॉडी भी तो हमारी रिपेयर करती रहती है ना अंदर से, तो वो जो टिश्यूज वगैरह होते हैं उनको दोबारा रिपेयर करने के लिए हमें कौन सा भोजन करना चाहिए जिनमें ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं। तो जो प्रोटीन रिच फूड होता है उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। एज द बॉडी ऑफ द चिल्ड्रन आर स्टिल ग्रोइंग, दे नीड मोर प्रोटीन्स इन देयर डाइट देन अडल्ट्स। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो अभी ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोइंग चल रही होती है। जैसे कि एडल्ट्स होते हैं वो तो उन्होंने जितनी अपनी हाइट गेन करनी होती है वो कर चुके होते हैं, लेकिन जो छोटे बेबीज होते हैं वो तो भी ग्रोइंग अप फेज में है ना, तो उनको बढ़ने के लिए हमें ज्यादा उन्हें प्रोटीन देना पड़ता है। इफ देयर इज अ लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन, दे मे सफर फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड क्वाशी-ऑर्कर। सो अगर उन्हें बच्चों को ये प्रॉपरली प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उनको ये वाली डिजीजेस फेस करनी पड़ेगी। सो वी गेट प्रोटीन फ्रॉम फूड सच एज, कहाँ से हमें प्रोटीन वाला फूड मिल सकता है और वो फूड कौन कौन सा है? सच एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड पनीर, एग्स, फिश एंड मीट। प्लांट्स प्रोडक्ट्स में भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रोटीन हमको इन्हीं चीजों से मिले। प्लांट्स लाइक जैसे पल्सेस एंड सोयाबीन ऑल्सो very good source of protein. So write down here the protein mixed food, that is milk, cheese, eggs, fish and pulses. So next we do the fats. Fats are nutrients that keep our body warm and provide us with energy even. Fats वाले जो nutrients होते हैं वो हमारी बॉडी को गर्मी पहुंचाते हैं, एनर्जी देते हैं। If we do not eat for a long time, hence they are also called energy giving food. इन्हीं को हम energy giving food कहते हैं। They provide more energy than carbohydrates, but our body needs fats in a very small amount. हमारी बॉडी को ज्यादा फैट नहीं चाहिए होता है, हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और ये हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देते हैं। इफ वी ईट टू मच फैट, अगर हम बहुत ज्यादा ही फैटी वाली चीजें खाते रहेंगे तो इट गेट्स स्टोर इन द बॉडी एंड कैन काजेस ओबेसिटी। अगर हम इसी वाले फूड को खाते जाएंगे तो हमारे अंदर ओबेसिटी, मोटापा आ जाएगा।
So oil, butter, ghee, cream, cheese, paneer and nuts are rich source of fats. तो इसीलिए जो बहुत ज्यादा स्लिम वीक लोग होते हैं उनको ये लोग हम फैट्स वाली चीजें खाने के लिए डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि जैसे आपको ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, नट्स हो गया, तो वो आप लोग खा सकते हो. नेक्स्ट इज द vitamins and minerals. Vitamin and minerals are the nutrients that protect us from diseases and keep us healthy. Hence, foods rich in vitamin and minerals are also called the protective foods. तो जिनमें मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, उन वाले फूड जो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करके रखते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, उनको हम प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में रखते हैं. फूड्स कौन से हैं वो? सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच इन दीज न्यूट्रिएंट्स. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स एंड मीट्स ऑल्सो कंटेन मैनी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. इनमें भी काफी ज्यादा मिनरल्स होते हैं. वी नीड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटी. ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए होता है, ज्यादा हम अपनी बॉडी के अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स को भी इंक्रीज नहीं कर सकते. बट दे आर वेरी एसेंशियल्स फॉर अस. पर इनकी जरूरत जरूर होती है, ज्यादा बड़ी अमाउंट में नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में होती है, लेकिन हर एक बॉडी को vitamin and minerals चाहिए. If there is lack of these in our body, we can suffer from many diseases. क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में तो हर एक को चाहिए, पर अगर इसकी कमी हो जाती है, हम स्मॉल में भी नहीं लेते, तो वी सफर फ्रॉम मैनी डिजीजेज. हमें कई तरह की डिजीजेज लग सकती हैं. कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के आर द मेन विटामिन नीडेड बाय अस. ये वाले विटामिन हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है. इफ देयर इज अ लैक ऑफ विटामिन ए, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए, लैक हो जाए, तो हमें क्या हो गया? आवर आईसाइट बिकम वीक. हमारी नजर कमजोर हो जाएगी. वी गेट दिस इम्पोर्टेंट विटामिन फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स. तो ये वाला विटामिन हम कैसे खा सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं? ग्रीन वेजिटेबल से, एग से एंड मिल्क प्रोडक्ट से. इफ विटामिन डी इज लेस इन अवर डाइट, अवर बोन्स एंड टीथ बिकम वीक. सो इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि आप दूध पिया करो, क्योंकि अभी उनके दांत टूट रहे होते हैं. टेम्पररी टीथ होते हैं जो भी टूट रहे होते हैं. परमानेंट टीथ आने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग टीथ चाहिए ना, परमानेंट टीथ के लिए. तो उसके लिए हमें अपनी बोन्स, डाइट का ध्यान रखना चाहिए. तो हमें दूध पीना चाहिए. मिल्क, फिश एंड एग्स आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स. Calcium, iron, potassium, sodium and iodine are some minerals which our body needs. ये वाले भी हमें जरूरत होती है. लैक ऑफ कैल्शियम, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वीकनेस अवर बोन्स एंड टीथ में वीकनेस आ जाती है. हमारे दांत कमजोर होकर टूट भी सकते हैं, हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं. तो वी कैन गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड एंड चीज. जरूरी नहीं है, कई बच्चों को मिल्क पसंद नहीं होता, तो हम उसकी जगह पे कर्ड खा सकते हैं, बिकॉज कर्ड भी मिल्क से ही बनता है और चीज भी मिल्क से ही बनता है. सो आयरन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्लड टू फॉर्म in our body. Source of iron are green leafy vegetable, apples and carrot. तो अगर हमें आयरन चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिल सकता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कौन सी होती हैं? जैसे स्पाइनिच हो गई, पालक हो गई, एप्पल्स हो गए एंड कैरेट्स हो गए. नेक्स्ट वी डू द रफेज एंड द वाटर. ऊपर एक्टिविटी 1 भी दी गई है, उसमें फिल इन द मिसिंग लेटर टू नेम द न्यूट्रिएंट. आप उनको पूरा कर सकते हो. उसके बाद हम करेंगे रफेज एंड water. Food like the green vegetable, fruits, cereals contain fibers. इन सभी green vegetables में हमें क्या मिलता है? फाइबर, और जो कि cannot be digested completely. These fibers are known as roughage. ठीक है? It does not provide any nutrient to our body, but it helps in the removal of wastage material from the body. It adds to the bulk of food and helps in the movement of food through the intestine. So water is very important part of our diet. जिन सभी न्यूट्रिएंट्स की तरह ही वाटर भी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में करता है. इट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ब्लड
and other fluid present in the body. Water also helps in maintaining the body temperature. अगर हम अच्छे से पानी पीते हैं तो पानी हमारी बॉडी में जाकर, इंटेस्टाइन में जाकर हमारे फूड को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करवा देता है. और ये जो वाटर होता है ये ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर. ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को सेट करने में भी, सेट करके रखने में भी इवन बहुत ज्यादा इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है. इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. तो ये जो हम पानी पीते हैं इसका एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि ये हमारे यूरिन पास करवाने में भी हेल्प करता है. तभी बोलते हैं ना, क्योंकि यूरिन क्या होता है, वेस्ट थिंग्स, वेस्ट है जो हमारी बॉडी का, वो किसके थ्रू निकलता है, हमारे यूरिन की. एंड स्वेट, स्वेट मीन्स हमारा पसीना. तो अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो यूरिन एंड स्वेट की प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ये हमारे जो हमारे गंदे टॉक्सिन वाले पदार्थ होते हैं वो हमारे यूरिन एंड स्वेट के थ्रू कौन रिमूव करता है, वाटर. सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आवर बॉडी कीप्स ऑन लूजिंग वाटर थ्रू स्वेट. हमारी बॉडी है जो किसके थ्रू निकालती है, स्वेट के थ्रू भी निकालती है. हमें जब पसीना आता है उससे भी हमारा गंदे वाला मटेरियल निकलता है. यूरिन एंड इवन वाइल ब्रीथिंग टू make up for this loss, it is important to drink about 6 to 8 glasses of water throughout the day. तो इस तरह हम यूरिन पास करते हैं और स्वेट के थ्रू भी हमारा काफी पानी हमारी बॉडी से निकल जाता है. तो इट इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि एक बंदे को कम से कम भी 6 to 8 glasses of water पूरे दिन में पीना चाहिए और उसको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. ए डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट along with trophies and the water is called balanced diet. कि उसको एक सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर, जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट हो एंड वाटर हो, वो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट. ए बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी एज वेल एज टू स्टे फिट एंड हेल्दी. सो इट इज द बैलेंस डाइट. नेक्स्ट, सो हमको अवॉइड वेस्टिंग ऑफ फूड. फूड को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड टेक केयर टू नेवर वेस्ट फूड. वी कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू एंश्योर दैट फूड डजंट गेट वेस्टेड. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो रॉ वेजिटेबल्स होती हैं एंड फ्रूट्स होती हैं शुड बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर, स्पेशली इन द समर. फ्रिज में हमें उसको स्टोर करके रखना चाहिए. फूड शुडंट बी कुक्ड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी टू अवॉइड वेस्टेज. कभी भी कई लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा फूड को कुक करके रख लेते हैं और बाद में वो खराब हो जाता है तो उसकी वेस्टेज हो जाती है. तो हमें अवॉइड वेस्टेज करनी चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए. लेफ्ट ओवर फूड शुड बी रेफ्रिजरेटेड एंड कंज्यूम्ड एज सून एज पॉसिबल. अगर हमारा कुछ फूड बच भी गया तो हमें उसको रेफ्रिजरेट करना चाहिए, फ्रिज में रख देना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसका यूज कर लेना चाहिए. वी शुड टेक फूड इन स्मॉल सर्विंग सो दैट वी कैन फिनिश ऑफ एवरीथिंग ऑन अवर प्लेट. हमें सिर्फ स्मॉल सर्विंग लेनी चाहिए, हमें थोड़ा ही भोजन अपनी प्लेट में डालना चाहिए. ऐसा नहीं है कि पूरी ठूस कर हम अपनी प्लेट भर लें और बाद में उसको वेस्ट कर दें. दैट इज नॉट द प्रॉपर वे टू ईट एनीथिंग. सो वी शुड टेक इन अ स्मॉल सर्विंग. सो कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड कुक्ड फूड शुड बी केप्ट कवर्ड. कटा हुआ फ्रूट होता है या पका हुआ फूड होता है उसको हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए. A lot of food gets left over after weddings and other parties. We should give away that food to the poor and needy peoples. काफी बार हम पार्टीज में जाते हैं, वेडिंग में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा भोजन हमारे पास बच जाता है. तो उसको हमें क्या करना चाहिए, पुअर्स को, जो गरीब लोग हैं, जो नीडी पर्सन्स हैं, उनको सर्व करना चाहिए. सो होप यू नो द चैप्टर वेरी वेल. सो हियर वी completed the chapter first. Next we do the chapter number 2 of science, that is the teeth. So if you like this channel, please subscribe and share with your friends. Bye bye.